हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, यह आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। टाइम बहुत कम है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करें। और इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ए है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। बी है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। सी है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। डी है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना। ई है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर ई, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। डी और बी गलत है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। ए, सी, ई किस में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है। जो नीचे दिए गए हैं पैमाने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। फर्स्ट है 1078 सेंटीमीटर, सेकेंड है 107.8 मीटर, थर्ड है 1.078 किलोमीटर, फोर्थ है 10.78 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, 1.078 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। बंगाल की खाड़ी में तो नहीं है, गोवा तो आपको पता है अरब सागर में। थर्ड है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब का तटवर्ती है। गोवा भी आपके अरब का तटवर्ती है। फोर्थ है पुदुचेरी बंगाल खाड़ी के तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर की तटवर्ती है। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, यह एक सामाजिक ढांचा है, यह एक प्रकृति में गतिशील है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। गलत धारण बोल रहे हैं ना, गलत धारण की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है, वो असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घरों के विषय में निम्नलिखित कथन वर्णन पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं।
निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। सेकेंड है, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। थर्ड है, राजस्थान के गांव के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। डी है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। सही कथन का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुएं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बांस पे नहीं होता है, ये असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान के गांव के लोग कंटीले झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। बात सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। सही कथन का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। बात सही है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। ए और डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकते हैं। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास, खानाबदोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? सही है फाख्ता, कोयल, कबूतर, वसंत गौड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, कबूतर। वही गुटुरगु करता है जो कबूतर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ए है, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बी है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी है, छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। डी है, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खी फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती है। इनमें सही कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए
और बी। ए कह रहा है किसी शहद में छत्तों में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती है, बात सही है। बी है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बात सही है। तो इसका सही होगा केवल ए और बी, सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहे। फर्स्ट है जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद के लक्ष्य नहीं है, वो होता है जीतना, क्योंकि खेल में इंसान जीत भी सकता है और हार भी सकता है। दो टीम के साथ अगर गेम हो रहा है तो एक टीम को तो हारना ही है, एक को जीतना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है 1.2%, 5.2%, 3.7%, 3.2%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 2.7% जो है वो ताजे जल का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किसी सूखे चीज से बनाए जाते हैं। लौकी, कद्दू, कटहल, हाथी चाक, वज्रांगी। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बीन तथा तुम्बा जैसी वाद्य यंत्र किस सूखी चीज के से बनाए जाते हैं, वो है लौकी। क्वेश्चन नंबर, अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट कह रहा है सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्म प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी सहकर्मी आकलन, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक प्रतिपुष्टि। ए, बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक, संचयी रिकॉर्ड। अगर आपने ट्रेनिंग किया होगा तो आपने इन सब फाइलों के बारे में पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। ये सारे रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। सेकेंड है इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। फोर्थ है यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण, माता पिता। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो देखिए ये वैसे तो ये सारे माध्यम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख वो हो जाएगा आपका पर्यावरण।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझाने के लिए सराहना करें। सेकंड है पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। थर्ड है विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। फोर्थ है पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को थीम याद रखने में मदद मिलेगी, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी, पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। तो बताएं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंध करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? वास्तविक जीवन अनुभवों को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंता का प्रयोग, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। तो बी और डी किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, या तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा, संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? अस्थायी, एक दिशाविषयक, वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अनुभवजन्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, अनुकूलित प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ्य पौधों की
परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ए है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे को पहचानना, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। बी और सी किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या रहा है? सही कथन का चयन करना है इसमें। एनसीएफ 2005 कक्षा फर्स्ट से थर्ड तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। बी है कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई जिससे कि विद्यार्थी को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। सी है कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस विज्ञान और सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। डी है ईवीएस वह विषय है जो केवल 6, 4 और 5 में कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी किस में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा कक्ष में मूल्य द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। कक्षा से थर्ड में, फोर्थ में, 5 में और फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कक्षा थर्ड में। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि ए है इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। बी है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। डी है विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो बताएं 90 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।